बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो जनाब आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे इस वर्टिकल फ्रीज़र की, जो कि डॉलेंस कंपनी का है और इसका मॉडल नंबर है 1035 GD इन्वर्टर। और जनाब ये क्लाउड वाइट कलर में है और क्लाउड वाइट कलर की वजह से मुझे 4 माह इंतज़ार करना पड़ा। और इत्तेफाक से 4 माह के बाद जब ये फ्रीज़र मुझे रिसीव हुआ तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा डैमेज था। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कोई भी नया फ्रिज, नया फ्रीज़र, एसी ख़रीद करते वक्त आप उसको फ़िज़िकली लाजमी चेक करें, क्योंकि कंपनी यहाँ पर मैं आपको फ़िटिंग दिखा रहा हूँ, आप देखें कि किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेती। ये डैमेजेस सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जब इनको लोड अनलोड किया जाता है उस वक्त वो बंदे जो या फिर वेयर हाउस में होते हैं या फिर डीलर हजरात के पास होते हैं, सिर्फ उनकी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा नुकसान होता है। अगर वो थोड़ी सी कोशिश करें तो यकीनन इस नुकसान से बचा जा सकता है। लेकिन मैं ये बात इसलिए यहाँ पर शो कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उनकी लापरवाही को देखा है और इन आइटम्स को फेंकते हुए देखा है। एसी हो, फ्रिज हो या फिर कोई भी मटेरियल हो, मैंने उनको फेंकते हुए देखा है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप जब भी अपनी कोई भी फ्रिज वगैरह परचेस करें तो लाजमी उसको फिज़िकली चेक करें। और यहाँ पर भी आप चेक करें कि ये कंप्रेसर के बैक साइड पर भी यह एक छोटा सा गत्ता लगाया गया है। और ये इसका बॉटम भी देखें कि मतलब आप अगर खुदा न खास्ता आपके हाथ से भी छूट जाता है तब भी इसको कोई डैमेज नहीं आएगा। लेकिन लापरवाही इतनी ज़्यादा की जाती है कि जिसकी वजह से इस इतनी मजबूत फिटिंग के बाद भी इसको डैमेज आ जाता है। तो खैर आप अपना एहतियात करें कि जब भी इस चीज़ को परचेस करें तो फिज़िकली इसको चेक कर लिया करें। खैर जनाब चलते हैं अपने फ्रीज़र की तरफ और इसके कवर्स हटाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या वैसा ही कलर मिल रहा है जैसा हमने पसंद किया था। मतलब एक 91999 की एक रेफ्रिजरेटरी क्लाउड वाइट की, मैंने उसको देखकर इसका ऑर्डर किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही कलर है, बहुत ही अट्रैक्टिव कलर है। और इस बार जनाब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को मैंने तरजीह दी है क्योंकि ये फ्रीज़र बार बार नहीं खुलेगा, इसलिए मैं इसको बैटरी पर भी चलाऊंगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आप ख़ुद भी देख सकते हैं। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, नो मोर बेंडिंग है, लॉन्गेस्ट वारंटी पीरियड मतलब 12 साल इसकी कंप्रेसर की वारंटी है। और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की वजह से वो कंप्रेसर जल्दी ख़राब भी नहीं होते। लो वोल्टेज ऑपरेशन से इजी टू ऑर्गेनाइज कंपार्टमेंट, बिल्कुल सही है। वर्क्स ऑन यूपीएस, सोलर एंड जनरेटर। तो वाकई जनाब बैटरी पर चलेगा, लेकिन ये छोटा सा इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। कुछ लोग इस गलत फहमी में होते हैं कि ये डायरेक्ट बैटरी पर भी चलेगा, तो बैटरी पर नहीं चलेगा जनाब। ये 220 पर ऑपरेट होगा, ये खाली बैटरी पर नहीं चलेगा। छोटा सा यूपीएस या इन्वर्टर आपको लगाना पड़ेगा। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको वहाँ दुकान पर भी चेक किया था, लेकिन यहाँ पर भी हर चीज़ में दोबारा चेक कर रहा हूँ। और ये यहाँ पर आप देखें कि इसके वाइट कलर के साथ ब्लैक, डोर के अंदर ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया है कंट्रास्ट में, जो कि इसके खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अंदर से भी हम इसको देखते हैं कि उम्मीद है कि किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं होगी। अच्छा, यहाँ टॉप पर जनाब आपको नज़र आएगी एक कूलिंग कोयल और ये छोटा सा कंपार्टमेंट है। और यहाँ पर आपको थर्मोस्टेट भी मिलेगा। और उससे पहले जनाब इसका मैनुअल और वारंटी कार्ड और यहाँ पर ये थर्मोस्टेट। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये जनाब स्लाइड होती है इसका ये कवर। और इसको जब भी आप खोलें एहतियात आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये बाज़ औक़ात नीचे गिर जाती है। और जैसे आपने देखा ना ये नीचे आई, लेकिन इस टॉप कवर में मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ भी ना रखूं। इसकी वजह यह है कि अगर वो चीज़ जम गई इस कूलिंग कॉइल के साथ तो निकालते वक्त इसको डैमेज कर सकती है। ये आगे चल के जब मैं इसकी टेस्टिंग की वीडियो बनाऊँगा उसमें आपको तफसील बताऊँगा इसकी। तो जनाब ये कुल मिला के इसके 6 बॉक्सेज हैं, जिसमें वेजिटेबल वाला बॉक्स छोटा है, बाकी 5 बॉक्सेस एक जितने हैं। और नीचे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसका ड्रेन है, जो कि अगर पानी मेल्ट होकर ड्रेन की लाइन से निकलेगा तो ये इस ट्रे में जमा हो जाएगा। और ये आइस क्यूब के लिए 2 ट्रेस भी दी गई हैं। यहाँ इसकी सबसे बड़ी खूबी जनाब ये है कि इसके हर बॉक्स के नीचे कूलिंग कॉइल है, जिसकी वजह से इसकी चंद घंटों के अंदर इतनी कूलिंग हो जाती है कि अगर आप इसको 24 घंटे में 8-10 घंटे भी चलाएंगे और बाकी घंटों में बंद भी रखेंगे तब भी ये मेल्ट नहीं होंगी इसकी चीज़ें, इतनी इसकी ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह कूलिंग है। और यहाँ पर एक और चीज़, ये चीज़ मुझे एक कारीगर ने बताई थी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस कूलिंग कॉइल को कि अगर इसके
बॉक्स के लिए ये जो स्लाइड बनाई गई है ये अलग थी, वरना पहले पहले ये होता था कि ये जो बॉक्स था ये इस कूलिंग कॉइल के ऊपर होता था, जिस वजह से हिलने की वजह से ये डैमेज हो जाता था। तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत ही ज़्यादा बेहतरी लाई गई है, इसके लिए अलग स्लाइड बनाया गया है। और जब ये आप इसको खोलेंगे तो उस दोनों हाथों से आपने थोड़ा सा इसको बाहर निकाल के फिर आपने इसको भले एक ही हाथ से खोलना है, लेकिन शुरू में आपने दोनों हाथों से इसको स्लाइड को खोलना है, वरना एक हाथ से अगर आप खोलेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जब इसकी नेक्स्ट वीडियो टेस्टिंग के मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसको 8-10 घंटे बंद किया, उसके बावजूद भी इसकी लाजवाब रिज़ल्ट थी, एक कतरा भी पानी का इसमें नहीं मिला मुझे। तो वो मैं आपको टेस्टिंग और पावर कंजप्शन की जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप जनाब देखें इसके गैसकेट को, ये रिमूवेबल गैसकेट है। आजकल ये तकरीबन फ्रिजेज़ में ये रिमूवेबल गैसकेट आ रही है जिसको आप खोलकर साफ़ भी कर सकते हैं। और इसके साथ जनाब यहाँ पर ये कस्टमर केयर का नंबर है, आप अगर नोट करना चाहें तो कर लें। अच्छा ये चीज़ जनाब, ये आप देखें, ये जाने से पहले ये VF1035 WB GD इन्वर्टर, और इसके अंदर जनाब गैस है R600, और ये वोल्टेज है इसकी 176 से 264 वोल्ट AC, 235 वाट नॉमिनल इनपुट है इसका। और जनाब इसकी जो नॉमिनल करंट है 1.4 एम्पेयर से ये मैक्सिमम तक जाता है, वरना ये मैंने इसका टेस्ट किया है तो ये 70-80-90 वाट तक, सिर्फ 70-80-90 वाट भी कंज्यूम करता है। वो टेस्टिंग की वीडियो जब मैं बनाऊंगा ना अपने इस मीटर के ब्री के मीटर के साथ, आप देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट होगी इसकी। और मैंने इसकी वीडियो पहले इसलिए नहीं दी जनाब कि मैं ख़ुद पहले देखना चाह रहा था कि इसकी रिज़ल्ट कैसी है। मैं ख़ुद जब मुतमईन हुआ हूँ फिर मैंने इसकी इसकी वीडियो देने का इरादा किया है। तो यहाँ पर आप देखें इसका ये कंप्रेसर है, और कंप्रेसर के ऊपर कोई ट्रे नहीं है, क्योंकि इसकी ट्रे फ्रंट पे मैंने आपको दिखाई थी। बाज़ औक़ात जो फ्रिज हैं उनकी यहाँ पर ट्रे होती है और इसका ड्रेन भी यहीं पर होता है, लेकिन इसका ड्रेन यहाँ पर नहीं है, इस वजह से इसमें वो ट्रे नहीं होगी, वरना पहले मैं समझ रहा था कि इसमें ट्रे क्यों नहीं है। खैर ये इसका जनाब इस सर्किट है जो कि इन्वर्टर AC रेफ्रिजरेटर के साथ लाजमी लगा होता है, और छोटा सा कंप्रेसर है इसका। लो पावर कंजप्शन है, अल्हम्दुलिल्लाह कूलिंग के मामले में लाजवाब है। तो इसकी टेस्टिंग की और परफॉर्मेंस की वीडियो मैं अभी जल्दी बना के अपलोड करूँगा, वो लाजमी देखिएगा। अच्छा प्राइस की बात करें जनाब, तो प्राइस ये मुझे मिला था 64,000 में ईद से कुछ दिन पहले, और आजकल मैं सुन रहा हूँ कि ये 72,000 का हो गया है, और आगे ये कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता। तो जनाब आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।